हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, डाउट्स आ रहे थे कि सर एसएसटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। एसएसटी के अंदर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी भूल जाते हैं, अगर ज्योग्राफी कर रहे हैं तो सिविक्स को भूल जाते हैं, सिविक्स कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी जो पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंफर्म्ड क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स यानी कि सारे क्वेश्चंस को मिलाकर ये जो मैंने क्वेश्चन है वो आपके लिए बनाए हैं। पूरी बुक को छांट कर ये मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए निकाले हैं, जिसके अंदर आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, हिस्ट्री के मिल जाएंगे, सिविक्स के मिल जाएंगे और आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि और साथ साथ इकोनॉमिक्स के भी जो है वो मिल जाएंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कंफर्म्ड नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर देता हूं कि जितने भी इसके अंदर आपको क्वेश्चन है ये 50 के 50 आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना ही जाना है। रेस्ट ऑफ द बाकी जैसा आपका जो स्टडी चल रही है आप उसको ही कंटिन्यू करो। लेकिन उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना कि हमेशा जो एसएसटी का पेपर आता है, हमेशा जो एसएसटी का पेपर आता है वो ऑलमोस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें। अगर जस्ट क्वेश्चन करें तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन से ज्यादा उसके ऊपर क्या करें, फोकस करें। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये आपका जो पेपर है वो इतना ज्यादा डीपली नहीं आता है लाइक मैथ और साइंस की तरह। ये जो आपका पेपर आता है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही जो है वो आपका कवर किया जाता है। और इसके अंदर आप क्या करें, जो इसके साइड के बॉक्सेस होते हैं डू यू नो वाले, उन चीजों को जो है वो अच्छे से करें। ये आपको एमसीक्यू के अंदर जो है काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। मतलब डू यू नो हो गए, जो साइड्स के येलो बॉक्सेस होते हैं, ब्लू बॉक्सेस होते हैं, इन सब चीजों को अच्छे से जो वो करके जरूर जाएं। ठीक है, अब ये 50 क्वेश्चन जो मैंने पूरी बुक में से निकाले हैं वो आपके लिए, वो भी मैं जल्दी जल्दी आपको जो है वो बता देता हूं। बच्चों ये है वो 51 कंफर्म्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आपको किसी भी कंडीशन के अंदर स्किप नहीं करना है। मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे आपके पोर्शन वाइज बना दिए हैं, यानी कि हिस्ट्री के अलग से कर दिए हैं, ज्योग्राफी अलग कर दी है, पॉलिटिकल साइंस अलग से कर दिए, इकोनॉमिक्स के अलग से कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री हमारी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद यहाँ पे हम आपको हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे के सारे चैप्टर्स के कंबाइन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजंस ऑफ द नेपोलियन सिविल कोड 1804। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हार्डली 14 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी 15th नंबर से, और उसके बाद सारी की सारी आपको ज्योग्राफी जो है वो मिल जाएगी। ज्योग्राफी के सारे इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए, जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग, मेंशन इट्स मेन फीचर्स। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड सस्टेन्ड एग्रीकल्चर। एक चीज का ध्यान रखना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पिछले जितने भी हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेगा जो बोर्ड के अंदर नहीं आया हुआ। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर जो है वो आया हुआ है। तो जैसे कि आप जहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन रब्बी एंड खारिफ क्रॉप, तो यानी कि मोस्ट जो पूरी बुक का निचोड़ होता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 31 तक। उसके बाद आपकी पॉलिटिकल साइंस शुरू हो जाएगी 32 क्वेश्चन नंबर से। तो ये सारे के सारे आपके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे आपके पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आफ्टर दैट इसके बाद ये 45th नंबर तक आपकी जो है वो चलेगी पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आपकी जो इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे आपको 46 नंबर से आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए, जो आपका चलेगा यहाँ पे 51 नंबर पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो भेज दूंगा। तो आप पूरी की पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से पिक कर लेना, वहां से उठा लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। तो ये थे वो 51 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छांट कर निकाले हैं पूरी की पूरी बुक में से। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो ऑलमोस्ट पिछले हर चीज के अंदर रिपीट हुआ है। हर साल के अंदर जो किसी ना किसी साल के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इसकी
में से किसी भी क्वेश्चन को स्किप करके नहीं जाना है। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि जैसे आपने बाकी हिस्ट्री की तैयारी की है, ज्योग्राफी की तैयारी की है, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये 51 क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं। इसमें से एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक चीज और सजेस्ट कर देता हूं कि जिन बच्चों को मैप्स अभी तक नहीं किया है तो वो मैप की प्रिपरेशन कहां से कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, मैप्स के लिए आप पिछले 5 साल का जो PYQ है वही अच्छे से कर जाओ। पिछले लास्ट 5 साल के जो PYQ है उनको अच्छे से कर जाओ। और अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर आपके पास पड़ा हुआ है तो उन सैंपल पेपर के अंदर जो जो मैप दिए हैं उनको अच्छे से कर जाओ। बस इसी में से आपका जो मैप है वो ऑलमोस्ट आपका रिपीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ लगी होगी और आपका भाई इसी तरह से आपके लिए मैथ के लिए भी वीडियो लाएगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस भी लाएगा, कॉपी चेकिंग को लेकर, अपडेट्स को लेकर। तो ईच एंड एवरीथिंग की जो अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।